ये सारे इंद्री के प्रकाश के नहीं है। बोल दे संत भगवान की। आओ एक तरह के नाम राख कन्हैया खनिज रोहिणी माता के, रोहिणी माता कन्हैया एक तरह के नामकरण हुई छान। कुल में बच्चा के नामकरण हुई दे। नामकरण के अगला दिन बता रहा है। एना नामकरण बच्चा के भोगले हुए के अगला दिन। अरे अगला दिन दैत ने अरे चोरा निज दरबार बुलवाए मंत्रण सहित शहीद निज सरदार। ओ नामकरण के अगला दिन ओ कंस के दरबार में सारा राक्षस के समूह बैठल। ओ कंस उस मचान पर बैठ के अगला दिन दैत ने अरे चोरा निज दरबार बुलवाए मंत्रण सहित निज सरदार। कहन कहन बलवान मुष्टिका चांगुर कूट अरिष्ट कौशल बम्बासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर ओ बलवान बलवान राक्षस कंस के दरबार में बैठन। कंस कहलन मुष्टिका जिस दिन पहरेदार ओ कारागार से वो लड़की को आकर कंस के हाथ में दिया। कंस ने लड़की को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। हाथ से छूट कर आकाश में जाकर कहा कंस तू हमको मारकर क्या करेगा? तुमको मारने वाला काल कहीं जन्म लिया है। चल सीधे राक्षस का समूह बनाकर जाओ और कुल में जितना बच्चा जन्मा है, जितना बच्चा है में मां के गोद से पिता के गोद से घर घर से सारा बच्चा को खींच खींच कर ओ जमुना नदी में बहा दो। बोलते संत भगवान की। जाओ जा चांगू एक बच्चा का कुल में रहने नहीं पा। जब कंस के आदेश हुई थे सीधे सारा राक्षस मुष्टिका चांगुर कोट कौशल अरिष्टासुर बक्कासुर धेनुकासुर सारे राक्षस समूह बना। अब वो गकुल में जाओ जतेक बच्चा जन्मल मां के गोद से बाप के गोद से पालना। जहां बच्चा भेटे थे सारा बच्चा के लो वो सारे बच्चा के जमुना नदी में फेंक रहा। ये भाई बंधु वो समय के दृश्य बड़ा भयंकर हो जाते। वो बच्चा के लिए माता पिता तराही कर हले, लेकिन वो शैतान एकटा बच्चा नहीं रह दिले। सारा बच्चा के गकुल से खाली कह के सारा बच्चा जमुना नदी में फेंक देते। बोल दे संत भगवान। सारा लोग बच्चा के लिए तराह तराह मचा रहा है। अब वो कंस की सेना चाहे ते नंद के दरवाजा पर जाके देखी नंद के घर में बच्चा जन्मल। अब जे नंद के दरवाजा पर जा चाहे ते नंदो बाबा गकुल के राजा उनको पास में सेना छलन। अब वो कंसक सेना चाहे थे जे नंदक गेट के तोड़ के भीतर जा, लेकिन नंद बाबा की सेना करोटन उठा खिला, लेकिन कंसक सेना के उस सीमा तक ने आव देते।
अंत में नंद बाबा के सेना से परास्त जब हो जाते कंस सेना, अब वापिस आए के कहलन कंस के महाराज सारा कुल में एक बच्चा तक नहीं रहा, सारा बच्चा को जमुना में फेंक दिया। लेकिन राजा नंद को दरबार तक जाने में कठिनाई हो गया, नंद को सेना मुझको अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए नंद घर में जाने के लिए आप कोई प्रयास कीजिए। हे भाई बंधु, जब सारे बलवान राक्षस जाके कहला अब वो नंद बाबा के घर जाए के लेल ओ कंस ओ पूतना नाम के राक्षसी, अब वो पूतना के कंस मंत्र के द्वारा वो बजावित है। जब वो मंत्र के द्वारा बजोलन वो पूतना राक्षसी आर के कंस ने हाथ जोड़न, महाराज पूतना का क्या जर, पूतना कंस के ऊपर आफत है, इसलिए आफत के समय में तुमको बुलाकर लाया हूं। क्या आफत है राजा? पूतना आकाशवाणी हुआ था देवकी का 8वां गर्भ का बच्चा काल होगा, लेकिन कारागार में बच्चा के बदला में बचिया का जन्म हुआ। जो बचिया को सेना ने ला कर दिया उसको मारना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में जाकर के सोचने किया कंस तू हमको मार कर क्या करेगा, तुमको मारने वाला तुम्हारा काल कहीं जन्म लिया है। पूतना तो सारा गकुल में सारा बच्चा को तो सेना जाकर मार दिया, लेकिन नंद को घर जाने में कठिनाई हो गया, इसलिए पूतना पुरुष को हर आंगन में जाने से मना रहता है, लेकिन महिला के लिए सारा आंगन खुला रहता है। इसलिए कंस का आदेश है पूतना तू जाओ नंद के घर में, नंद के घर में जाकर देखो जो बच्चा जन्मा है सीधे बच्चा को तू मार करके आओ। जखन कंस के आदेश हुई थे सीधे ओ पूतना सिंगार को 16 बरस के युवती के रूप धारण को दोनों स्थान में विष लगा, अब हाथ में एक सुरीली बाजा ओ ला, अब वो पूतना मथुरा से चली थे, जाद जाद ओ कुल के सीमा पर जाके वो पूतना आ वो सुरीली बाजा बजा रहे, पैर के पायल खनका रहे और बड़ी स्वर में वो पूतना नाच नाच के गीत गाबि रहे। ओ आवाज जे गकुल में जाते ओ गकुल के सारा ग्वाल ग्वाली आवाज के सुन के मुग्ध भ जाते, सारे लोग अपना अपना घर छोड़ के अब के पूतना के लग में टाट लगा दिलान। सारे लोग गीत सुन रहे, पूतना राक्षसी बजा रहे गाबि रहे। ओ पूतना के गीत सुन के आपस में लोग कुल के महिला ग्वाली लोग बाजे थे बहना ई गायका ई गावा वाली जे नंद जसोदा के दरबार में गावे ततेक धन नंद जसोदा देते जे ई गावा वाली जन्म जन्म बिठले खा। बहिना जसोदा के बेटा के जन्म महोत्सव के अवसर पर राजा नंद राजकोष खुल दिलान। वही दिन यदि गाबा बाली रहते धन के कवि ने आपस में महिला लोग बाजे थे पुतना सारा कहानी सुनी थे कैसे घर घेरिया काटा आओ आवे तरह से सारा लोग बाजे थे पुतना के जे पता लग गए बातें चित्त से पुतना बुझ गेलखिन शायद हमरा मालिक के काल व्याह
ये नंद के घर में जन्मले शाह हमरा मालिक के काले आबू पूतना गौनाय बजौनाय छोड़ बाजा बंद कर देलखिन बाजा बंद भ जाते गौनाय बंद भ जाते सब लोग अपना अपना ठाम जब चल जाते आबू पूतना यानी गाना बजौनाय छोड़ भोरे भोर जसोदा के आंगन में वो जिस समय में वो पूतना पहुंचे तय समय में जसोदा बच्चा के दूध पिया के तेल काजर द के पालना में सुता देने और जतेक क्या सब लागल छल सब गायक दूध बरकाटा लोहिया में द के कोल्हा पे द के दूध उरियाब के काम कर रहा है तई बीच में वो पूतना पहुंचे छथि पहुंच के जब जसोदा के गली में जाके ठाड़ भ जाते घोग मुंह दन ने वो गली में ठाड़ जसोदा रानी के जे नजर पड़ला बड़ी भोली भाली बड़ी शुद्ध दिमाग के माता जसोदा कोई छल परपंच नहीं यदि छल परपंच रहती तो भगवान सनक बेटा नहीं हुई जे दुआरे छल परपंच नहीं छे दुआरे ने भगवान बेटा भेली है बोल दे संत भगवान कथाकारक कहले जे राम सनक बेटा पैदा